जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम करेंगे द 10 मिनट शो और आज के 10 मिनट की कंप्लीट क्लास में हम करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी सभी एग्जाम के लिए। ये स्पेशल होने वाली है। 10 मिनट की क्लास में हम जो भीमराव अंबेडकर है उनसे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म और प्रारंभिक जीवन। पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में। पिताजी इनके थे रामजी मालोजी सकपाल। भीमाबाई सकपाल इनकी माताश्री थी और इन्हें लोकप्रिय रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे 14 अप्रैल को भारत में अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर है, इन्होंने अत्यंत उच्च शिक्षित भारतीय नेताओं में से एक थे। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त करी। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन किया और इन्होंने बैरिस्टरेट लॉ की भी पढ़ाई करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर सामाजिक समानता और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और इन्होंने जातिगत भेदभाव, जो सामाजिक असमानता है, इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। प्रमुख आंदोलन में इनका महार जो सत्याग्रह है वो विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1927 में हुआ था महार सत्याग्रह। यह आंदोलन सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग के अधिकारों से जुड़ा था। तो ये जो पॉइंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। बात करेंगे प्रमुख संगठन की। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संगठन भी बनाए थे। इनके प्रमुख संगठनों में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी 1924 में स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में और जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है 1942 में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है। एग्जाम में बन सकते हैं। संविधान निर्माण में इनकी भूमिका की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ये एग्जाम में बन सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जो प्रारूप समिति है उसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बनाए गए थे ये। तो ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री बने थे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में कानून मंत्री के रूप में कार्य किया था। ओके। अब इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो ये एक महान लेखक और विचारक भी थे। महत्वपूर्ण पुस्तकों में इनकी शामिल है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल्स और पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये सभी महत्वपूर्ण बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। ओके। बौद्ध धर्म भी इनके द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध ग्रहण इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में अपनाया और इस घटना को भारतीय संविधान में धम्म दीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, इनका निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को और इनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महापरिनिर्वाण दिवस कब? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत रत्न में मिला है डॉक्टर अंबेडकर को। कब मिला है? भारत रत्न से 1990 में इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। कब दिया गया है? 1990 में। याद रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा एग्जाम फैक्ट भी एक बार देख लेंगे। जो पूना फैक्ट है वो 1932 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर में और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता हुआ कब हुआ? 1932 में। याद रखना है। इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गोलमेज सम्मेलन है वो भी हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? लंदन में। तो इसे भी याद रखेंगे। इसके अलावा कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। कब किया था? 1930 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो इसकी स्थापना करी थी 1924 में अंबेडकर के द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? वंचित वर्गों में शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसकी स्थापना इनके द्वारा कब करी गई थी? 1936 में। और 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू कोड बिल, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार से जुड़े
हिंदू कोड बिल का समर्थन किया और इस मुद्दे पर मतभेद के बाद उन्हें 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा में प्रवेश। डॉक्टर अंबेडकर पहले बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए और विभाजन के बाद कहां से, बॉम्बे प्रांत से संविधान सभा में आए थे। ठीक है, इनकी अंतिम कृति कौन थी, तो इनकी अंतिम रचना थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा। उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल थी और इसका प्रकाशन उनके निधन के बाद हुआ था। ठीक है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है, अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। महार सत्याग्रह 1927 में हुआ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 नासिक। पुणे पैक्ट 1932। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे ये। बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 1956 में। दीक्षा भूमि नागपुर 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया और इनके निधन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत रत्न प्राप्त हुआ था मरणोपरांत 1990 में। तो ये सभी के सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बार आपके एमसीक्यू भी है, ये भी देख लेंगे। फ्रेंड्स, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।